लोगों से 50-50 रुपए क्यों मांग रहे हैं? तो जैसे सब लोगों के मन में हुआ, हमारे भी मन में हुआ कि गुजिया खाई जाए, तो मैंने सब साथियों से कहा कि सब लोग यथोचित उसमें करें। सामने संपादक है तो सहकारिता किस बात की? बहुत तेज हो रहा है। बघेलखंड है वो बुंदेलखंड का ही एक विस्तार है, और यदि ये लोग बहुत मांग करेंगे तो हम जब हमारा बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो उसमें हम रीवा और सतना को भी शामिल कर लेंगे। तो होली दो तरह का खाना होता है। तो होली वाले दिन का खाना होता है जिसमें दही बड़े ये सब चीज़ें होते हैं, और मेरे को लगता है कि इस बार हम तिल विल के पुए भी निपटा देंगे। बिहार में क्या है कि सुबह में पक्का रंग, वो जो गहरे रंग, चाहे लाल हरा पीला जो कर देते हैं लोगों को। तो ये उस समय की होली की दरवाजे बैठे हैं लोग और आसपास बैठे हैं, अलग अलग लोग मिलने आए हैं। दो दोस्तों के बीच का प्रेम का एक प्रतिबिंब ये हो सकता है कि वो कोविड के समय में अपना मास्क उतार करके उसको पहना दे। प्रेम का एक प्रतिबिंब होता था फाइनल टच, जिसमें आपका दोस्त आपको पीछे से पकड़ेगा और पूरा बाल वाल में लगा देगा, कलर बना के चला जाएगा। घंटा बनाएगा नहीं, उसके बाद आखिरी फिनिशिंग टच होगा कि वो अपनी उंगली दांत में लगाएगा। उपटन से रगड़ के नहाइए, और वो है कि वो बोला जाता है कि यही तरीका है कि आप छुड़ा सकते हैं, वरना आप खत्म हैं। तो घर जा रहा हूँ, और मतलब होप्स हो, अभी प्लान है घर जाने का, लेकिन सारे लड़के यहीं पर आएंगे, सारे दोस्त यहीं पर आएंगे और यहीं पर खेलेंगे, यहीं पर कपड़े फटेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन मोटरसाइकिल से कोई नहीं निकलेगा शाम के 5-6 बजे तक, जब कुछ सामान्य हो जाता है। तो स्टील की बनी होती थी पिचकारी, और जो हर आगे तो साइकिल की टायर की छुच्ची होती, वैसी आगे छुच्ची होती थी। तो एक तो उसका नीम की पत्ती, वो डंडी डाल के पतली वाली, उसका वो सब कूड़ा करकट निकालते थे, और वो नीचे से लीक होने लगती थी, उसको ठीक करवाया जाता था हर होली से पहले। हमारे एक कक्का थे, तो उन्होंने ज़्यादा भांग खा ली होली पे। वो 1.5 दिन तक सर घुमाते रहे। बोले बेटा अगर मैं सर नहीं घुमाता तो तुम लोग मर जाते। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने हमको साइंस समझाई कि जिस दिन धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी, भाई भाई बोतल उड़ रही है भाई, मतलब वो पूरा हॉस्टल ही जो है ना उड़ता पंजाब में रखा था। बहुत उत्साह में रहता हूँ, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता हूँ, कमरे में बंद। अगर कोई मुझको रंग ना लगाए, कोई मेरे ऐसे बालों को पकड़ के ऐसे उस पर कलर ना करे, मुंह पे ना लगाए, तो बहुत खुश होता हूँ मैं होली के दिन। आप लोगों से 50-50 रुपए क्यों मांग रहे हैं न्यूज़ रूम? मैं लोगों से 50-50 रुपए क्यों मांग रहा हूँ? मैं लोगों से 50-50 रुपए नहीं मांग रहा हूँ। मैं लोगों के अंदर सहकारिता की भावना ला रहा हूँ। सहकारिता की भावना ये कहती है कि किसी भी पूंजीपति के ऊपर निर्भर रहने के बजाय समाज अपने लघु प्रयासों के जरिए अपनी वृहद खुशियों का निर्माण करे। तो जैसे सब लोगों के मन में हुआ, हमारे भी मन में हुआ कि गुजिया खाई जाए, तो मैंने सब साथियों से कहा कि सब लोग यथोचित उसमें करें। देश ऐसे ही बनेगा। पूरा FPO मॉडल यही है, फार्मर प्रोड्यूस मॉडल, कि सब लोग। तो मैंने नहीं कहा, ये विद्वत परिषद जो है कुलदीप संदीप के नेतृत्व में, इन्होंने ये तय किया कि सब लोग 50-50 रुपए कॉन्ट्री करें, और उसके बाद यस तो उसके बाद सब लोग लिए गुजिया आए, सब लोग होली का त्यौहार पर आए, जो कि बहुत कमाल का त्यौहार होता है। थोड़ा सा ये स्टेक होल्डर्स जिनका नाम लिया गया, आप भी आइएगा जरा इधर। आप इधर आइए, पीछे से आप मेरे सामने आके मना करे, ऐसे थोड़ी होता है। त्योहार होली का है, गुजिया सबको खानी है, और खोया सिर्फ हम बनाए, ऐसे नहीं होगा। नो बोल रहे हैं पीछे से। कौन बोल रहा है सामने? आप सहकारिता, जब सामने संपादक है तो सहकारिता किस बात की? संपादक तो खुद ही उनके पास इतनी सारी गुजिया रखी हुई है, वो खिला सकते हैं। नहीं, वो संपादक के घर की गुजिया। तो क्या प्लान है होली का वैसे आपका? मैं अपने गांव जा रहा हूं, अपने शहर, अपने गांव उरई, और मेरा गांव का नाम चमारी है, उरई जालौन में है। तो हमारे यहाँ दौज के दिन होली खिलती है हमारे गांव में। जो फाग उठती है वो दौज के दिन उठती है। गांव के सब लोग हमारे घर इकट्ठे होते हैं, बाहर बड़ा सा आंगन है, चबूतरा है, सब महिलाएं पुरुष, और फिर फाग गाई जाती है, लोकगीत गाए जाते हैं। उसके बाद सबके माथे पे अबीर गुलाल लगाया जाता है, पान बनता है दशहरे पे और होली पे, गुजिया वगैरह होती है। और चूँकि हमारे घर में हमारी एक बुज़ुर्ग का देहांत हुआ, और गांव में कई घरों में इस बार ऐसा है ज़्यादा, तो इस बार शायद फाग नहीं गाई जाएगी। तो बहुत ही शांत सी होली होगी, जिसमें अबीर गुलाल लगा के सब बड़ों के पाँव छू के प्रणाम किए जाते हैं, और त्यौहार वैसा होता है। तो अनराव की होली बोलते हैं उसको। खाने में क्या बनता है आपके घर पर ऐसा खास? मतलब मैंने सुना है अधिकतर घरों में दही बड़े बनते हैं उस दिन। मेरे मित्रों को, मेरे 2 मित्र हैं, गौरव और गौतम,
तो उनको और उनकी पत्नियों को, जो मेरी भाभियां हैं, उनको ये पता है कि मुझे दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं जब भी उरई जाता हूँ या गांव जाता हूँ, मेरे लिए अनिवार्य रूप से दही बड़े बनते हैं। तो होली पे तो अतिरिक्त वजह है, दही बड़े की भी रहेंगे। अगर वैसे तो अब मटर की फसल निपट गई है, पर अगर किसी ने बहुत लेट बुआई की होगी तो हरी मटर भी आ जाएगी, वरना ये होरे का सीज़न है। तो वो जो चना, क्यों भाई दीपेंद्र, होरा का सीज़न है ना, ये हमारा बुंदेलखंड का भाई है। आशीष जी के अभी जलता है वो हो रहा। तो बघेलखंड है वो बुंदेलखंड का ही एक विस्तार है। और यदि ये लोग बहुत मांग करेंगे तो हम, जब हमारा बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो उसमें हम रीवा और सतना को भी शामिल कर लेंगे। हम लोग बहुत ही कृपा पूर्वक इस पर विचार प्रयागराज वाले भी ऐसा कहते हैं कि हम अपने में उनको मिलाने को तैयार है, हम यूपी मिलाने को तैयार है। हैं। बुंदेलखंड की भाषा थोड़ी, रीवा सतना की भाषा तो प्रयागराज इलाहाबाद वाली भाषा है ना, अवधी के करीब है, ज्यादातर अवधी के करीब है। ये गई थी एक पान की रिपोर्ट करने, तो इतना बढ़िया बोल रहे थे, हमारा पनवा खराब हो जाए भैया, तो वो सुन के एकदम अवधी वाला आता है साथ में। रीवा सतना तो सर इलाहाबाद ही है। देखिए, अवधि को लेके हमारे मन में कोई नहीं, क्योंकि तुलसी बाबा ने तमाम चीज़ें अवधि में रची हैं, है ना। तो हम इस तरह की किसी श्रेष्ठता में नहीं, लेकिन हमारी बुंदेलखंड राज्य की मांग पुरानी मांग है, जेन्युइन मांग है, इनकी कोई मांग नहीं है। स्टेट सर्विस कमीशन इनके यहाँ है, हाई कोर्ट इनके यहाँ है, यूनिवर्सिटी इनके यहाँ है, टेम्पल टूरिज़्म इनके यहाँ है, तीर्थ टूरिज़्म इनके यहाँ है ना। और सरकारी जो बोर्ड होते हैं हाई स्कूल इंटर के, वो इनके यहाँ हैं। तो इन्होंने लोक सेवा, मैंने पहले बोलती ना, वो स्टेट सर्विस कमीशन है ना। तो इन्होंने अभाव नहीं देखे हैं। हम लोग अभावों से निकले लोग हैं, ठीक है। तो अभाव से निकले जो लोग हैं उनकी मांगें ज़्यादा जेन्युइन होती हैं। ये तो अघाए लोग हैं, हम अभाव से निकले संघर्षरत लोग हैं, और ये अघाए हुए लोग हैं। अच्छा, आप लोग ये तो आप फिर इस पे लंबी बहस हो जाएगी, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन होली पे बात कर रहे थे। आप लोग क्या होली पे क्या होता है, मतलब भांग वांग बनती है, ठंडे उंडे बनती है? जी बिल्कुल, वो तो महादेव का प्रसाद है, तो वो भी बनता है। सिर्फ वही नहीं बनता है, गोरस बनता है, गुड़, सौंठ, चिरौंजी और तमाम मेवा मिला के दही तैयार किया जाता है। तो आप ये समझ लो, गुड़ की लस्सी ऐसा समझ लो आप, उसको गोरस बोलते हैं, बहुत मज़ेदार होता है वो बनता है। सिवई बनती हैं बिना कुछ मिलाए, है ना। और चने की दाल बनती है। तो होली दो तरह का खाना होता है। एक तो होली वाले दिन का खाना होता है जिसमें दही बड़े ये सब चीज़ें होते हैं, और मेरे को लगता है कि इस बार हम तिल विल के पुए भी निपटा देंगे, क्योंकि अब बाजरा का सीज़न जाने को है बिल्कुल। तो यही मौका है जिसमें बाजरे वाले तिल के पुए एक बार और निपटा दिए जाएं, है ना। अरे सिद्धांत, मैं इंतजार करूंगी आपकी वापसी का, मुझे इंतजार रहेगा जिस दिन आप दफ्तर आएंगे। होली कैसे होती है बता दीजिए। बेगूसराय में होली कैसे होती है, संदीप सिन्हा जी। नहीं, मटिहानी की होली बहुत अलग होती है। जी जी। आप जैसे यहाँ पे चलन है कि सुबह में पक्का रंग, जैसे बिहार का चलन बता सकता हूँ, सुबह में पक्का रंग और शाम में अबीर की होली होती है। सब एक दूसरे के घर में जाते हैं, अबीर वगैरह लगाते हैं। अबीर तो होलिका दहन से शुरू हो जाती है ना, जो एक दिन पहले। हाँ, मतलब वो तो अबीर, वो क्या है ना, कंटिन्यूटी प्रोसेस, अबीर हमेशा यूज हो सकता है। पर हम लोगों के यहाँ नॉर्मली बिहार में क्या है कि सुबह में पक्का रंग, वो जो गहरे रंग, चाहे लाल हरा पीला जो कर देते हैं लोगों को, और अबीर शाम में नहा धोवा के फिर सफेद कुर्ता सफेद पजामा पहन के घर घर घूम के लगाते हैं। मुझे लगता था ये बस फिल्मों में होता है, अमीर लोगों के बीच में, कि सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद कपड़े पहन। मैं सफेद, मैं ऐसा होता है। मैंने तो हमेशा पुराने कपड़ों में होली खेली है, मतलब मेरी मम्मी ने हमेशा ऐसे ही कपड़ों में। लेकिन हमारे मामले में जो मटिहानी की होली है वो थोड़ी अलग है, और हम लोग की होली इतनी अलग है कि सुरभि में फीचर हो चुका है हम लोगों की होली। मटिहानी की होली होती है कि सुबह में अबीर खेला जाता है, और शाम 2 बजे के आसपास 8 कुएं तय हैं, जहाँ पर गाय का जो अनाज, किसमें नाद बोलते हैं, नाद के 2 लाइन लगते हैं, और पूर्वी टोला और पश्चिमी टोला में 2 बांट दिया जाता है पूरे गाँव को, और पिचकारी से एक दूसरे पर पानी का अटैक करते हैं। और उसमें पिचकारियां ऐसी नहीं जो ये मार्केट में आपको मिल रही हैं, लोग जो हवा भरने वाला पंप है उसकी पिचकारियां बनवाते हैं। अटैक बहुत इसमें कीवर्ड हम अब इसके लिए ना हम आपको एक वीडियो शेयर कर देंगे जो आप यूज कर लेना, दिखाने के लिए इसको कि किस तरह से होता है। लोग एक दूसरे में चश्मा पहने हुए हैं, पूरा एकदम तौलिया बांधे हुए हैं, आंख पे मार रहे हैं, ताकि दिखाएंगे मैंने कितना बेहतरीन खेल दिखाया। और अगले दिन क्या होता है कि गांव का जो भी प्रधान है और ये वो, तो जो भी फंड कलेक्ट होता है उससे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उस होली के दौरान उनको प्राइज दिया जाता है। मैं पिछले साल तो नहीं गया था, उसके पिछले साल गया हूँ। ये कुआं है, ये हमारे घर का दरवाज़ा है। पिताजी, सब मित्र, गांव के और लोग इधर भी बैठे हुए हैं, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये
उस समय की होली की दरवाजे बैठे हैं लोग और आसपास बैठे हैं, अलग अलग लोग मिलने आए हैं। नहीं, ये मूंछों वाली फ़ोटो नहीं देखनी थी, है ना। तो ये इस तरीके का रहता है। सफ़ेद कुर्ता पहनना तो अनिवार्य है। ये हमारे यहाँ के ये सुबह में होता सांसद है और आपका? किस मंत्री समय होता हैं। है? ये शाम में होता है? शाम को शाम को यही भानु प्रताप वर्मा जी हैं हमारे यहाँ के मंत्री हैं। तो ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो ये सब लोग आते हैं मिलने के लिए और बहुत अच्छे से होता है होली। पहली बार मतलब मैं उन लोगों से मिली जो वाकई सफेद कुर्ता पैजामा पहन के। और जो लोग नहीं पहनते हैं उनके लिए मेरा ये बनारस वाले कैसे होली मनाते हैं सिद्धांत जी बताएं। हाँ, इनकी तो होली बहुत अद्भुत होता है। मैं आज ही वो तस्वीरें देख रहा था, हमारे वहाँ पे सीडियो वीडियो भी वायरल है। हो रहा है, कौन सा? गाली देने वाले गाने। अरे वो गाली देने, वो सब तो लोग का है, लेकिन वो छन्नू लाल जी ने गाया है ना, दिगंबर खेले मसाने में होली। तो अभी वो रंग पंचमी जब हुई, रंग भरी एकादशी हुई, रंग पंचमी नहीं, तब रंग भरी एकादशी में वो तो वहाँ पे कौन नागपाल है वहाँ पोस्टेड? हिमांशु नागपाल है, सीडीओ हैं। तो उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की इंस्टाग्राम पे। इतनी सुंदर तस्वीरें हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में और सब जगह। अच्छा, आपने स्टोरी पे लगाई है? जी, मैंने शेयर भी की है। तो बहुत होली का त्योहार अगर किसी को परेशान ना किया जाए, ये देखिए। तो ये बाबा विश्वनाथ का परिसर है और सारे श्रद्धालुगण होली खेल रहे हैं। ये हिमांशु ने शेयर किया। सिद्धांत जी, वो तो आपका घर है, कैसे मनती है वहाँ होली? वहाँ पे जैसे बनारस में 2-3 चरणों में होली होती है। आप जैसे जिस दिन वसंत पंचमी होती है, जिस दिन होलिका गाड़ी जाती है, उस दिन होलिका गाड़ी जाती है। तो एक छोटा सा जहाँ होलिका गाड़ी गई है, तो वहाँ पे छोटे छोटे गुटों में होली खेली जाती है। अबीर लगा दिया, थोड़ा गुलाल लगा दिया, थोड़ा भांग वांग छान लिया। वहाँ भांग खाया नहीं जाता, घोटा नहीं जाता, छाना जाता है। ये मतलब नियम है वहाँ का। सरकारी भांग की दुकान से आप गोला खरीदते हैं, आप उसको खाते हैं, पानी पी लेते हैं और गोड़ जाते हैं। और कुछ लोग ठंडे में मिला के पीते हैं। तो छान लिया आपने उसको, उसके बाद आप अपनी रॉ में हैं। तो बसंत पंचमी के दिन पहले तोड़ की होली होती है। फिर एक छोटा वक्फा और आता है इससे थोड़ा सा, लेकिन एक लेवल ऊपर का, की होली होती है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन वहाँ पे जो तमाम देवालय हैं, शिवालय हैं, वहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है, गाने बजाने होते हैं। और वो फिर से एक तोड़ की छनाई होती है और फिर से एक तोड़ की रंगाई होती है। वो मतलब इतना व्यापक नहीं होता है, लेकिन शिवरात्रि और होली के बीच, और होली से लगभग हफ्ते भर पहले, हफ्ते या 5-6 दिन पहले, एक वही एकादशी, जब आपकी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वां दिन लगता है, तो उस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। और उस दिन 2 तरह की होली देखने को मिलती है। बाबा विश्वनाथ की वहाँ पे और माँ गौरा की वो निकलती है, बारात निकलती है, झांकी निकलती है। तो वो जाती है जहाँ जहाँ से, अगर आप वो मतलब वो दृश्य ऐसे कैमरे पे और फोटो पे भी नहीं समझ पे आएगा, लेकिन अगर ज़मीन है तो ज़मीन से इतनी ऊंची अबीर की परत होती है, एक इतनी ऊंची लगभग अबीर की परत होती है। आपको उसमें पैर को घसीट के चलना पड़ता है। ये रंगभरी एकादशी के दिन होता है बनारस में। एक होली तो बनारस की होनी चाहिए। अस्तु मैं इस होली के पहले ये संकल्प लेता हूँ कि यदि सांस लौटती रही तो मैं अगली होली में किसी एक तिथि पर बनारस में रहूंगा। अच्छा, बनारस की होली सबसे नहीं, ऐसे कैसे लेते थे संकल्प? दिशाएं ध्यान दें, है गण ध्यान कैसे करते हैं? संकल्प बताइए। मुझे नहीं पता, नहीं आइडिया है। प्रण ऐसे लिया जाता हाँ, प्रण तो ऐसे लिया था सभी दिशाओं। हर आदमी जो वहाँ गुरु है। हाँ गुरु इतनी ऑब्वियस चीजें मत कहो प्लीज। इतना सर ये बहुत ही स्कूप 5 things to do when in बनारस टाइप की चीज हो गई कि गाइस व्हेन यू आर इन बनारस डू रिमेंबर कि एवरीबॉडी कॉल्स यू गुरु। है तो ना, ये बात है। स्कूप वूप हिंदी टाइप हो गया। ये स्कूप ऑफ हिंदी टाइप हो गया। स्कूप वूप नहीं, स्कूप वूप हिंदी टाइप कर दिया। आपके होली प्लान सर क्या करते हैं आप होली पे? मैं क्या करता हूँ उसको छोड़ें, पर जहाँ जहाँ दिलचस्प चीज़ें की जाती हैं उस पर ज़्यादा बात करें, क्योंकि मैं बहुत दिलचस्प करता नहीं हूँ। होली मेरे सबसे प्रिय त्योहारों में नहीं है दुर्भाग्य से, जबकि होना चाहिए। मेरे सबसे प्रिय त्योहारों में दिवाली है। पर जब मैं बचपन में खेला करता था तो एक फिनिशिंग टच होता है। जैसे आपका एक दोस्त है, जैसे आपको एक सज्जन मिले थे, प्रेम, 2 दोस्तों के बीच का प्रेम का एक प्रतिबिंब ये हो सकता है कि वो कोविड के समय में अपना मास्क उतार करके उसको पहना दें। ठीक है, तो होली के समय में प्रेम का एक प्रतिबिंब होता था, फाइनल टच, जिसमें आपका दोस्त आपको पीछे से पकड़ेगा और पूरा बाल वाल में लगा देगा, कलर बना के चला जाएगा। घंटा बनाएगा नहीं, उसके बाद आखिरी फिनिशिंग टच होगा कि वो अपनी उंगली दांत में लगाएगा, ताकि आप कभी स्माइल भी करें तो वो ब्राइट ना हो। तो वो फाइनल फिनिशिंग टच ये होता था कि नाउ
अब आप जा सकते, उसके बाद आपको वो छोड़ सकता है। उसमें क्या होता था, कई बार आदमी पहचान में नहीं आता था, फिर एक वो भाभी जी का फ़ोन आया कि मतलब एक लड़के ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, यार तुम्हारी भाभी मुझे अपने घर में नहीं घुसने दे रही है, पहचान नहीं रही है होली के समय में। बोले अच्छा, बोले मैं फ़ोन करता हूँ। बोले क्या हुआ भाभी जी, भाई साहब को घुसने क्यों नहीं दे रहे? बोले हुआ ये है कि सुबह से 4 लोग ये बोल के आए हैं कि मैं प्रमोद हूँ, खाना खा के चले गए। बट ये फिनिशिंग टच वो मेक श्योर करता है कि प्रमोद पहचान में नहीं आएंगे दोपहर 2, 3, 2:30 बजे तक। ये आनंद, मतलब असली होली का आनंद ये है कि कौन क्या, आइडेंटिटीज थोड़ी सी फ्लूइड हो जाती हैं। उस दिन आप थोड़े फेमिनिन हो सकते हैं, आप आधे पहचाने जा रहे हैं, आधे नहीं पहचाने जा रहे हैं। जिससे आपने हाय हेलो नहीं की, उसको आप रंग लगाने की धृष्टता कर सकते हैं, है ना, और वो भी स्वीकार कर लेता है। तो वो मतलब असल रंग इस होली का वो लाल पीला नीला नहीं है, वो इस थोड़ी सी छोटी सी लिबर्टी का है। इसके साथ होने वाली बदमाशियां भी हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और जो मोलेस्टेशन और असॉल्ट, अपराध करते हाँ, मोलेस्टेशन और असॉल्ट की कैटेगरी में जो चीज़ें चली जाती हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक कंसेंट है और जहाँ तक शरारत है तो वो आनंद देने वाली है। और बनारस की होली में मतलब ये सब भी अब लुप्त हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि बनारस की होली एक समय की बहुत शास्त्रीय होली थी। वहाँ पे से रंगभरी एकादशी के दिन जो मैं बता रहा था, वहाँ पे उस दिन जो स्मशान है, बनारस के 2 महाशमशान हैं, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, और वहाँ पे इसी दिन ही बस चिताएँ बुझती हैं, वरना वहाँ पे 24 घंटे चिता जलती है और वो कुछ ही देर के लिए चिताएँ बुझती हैं और उसी दिन वहाँ पे चिता की राख से होली खेली जाती है। और वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है बनारस का। और वो आप जब जाएँ तो आपको सच में, मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको यू हैव अ गूज बम्प कि बनारस में, उस शहर में मृत्यु कितना बड़ा उत्सव हो सकता है, मौत कितना बड़ा उत्सव है। आप जब फालतू में रात को 1-2 बजे चाय पीते हुए मणिकर्णिका घाट पे लाश जलते हुए देख रहे हैं, और लाश को जो जलाने आया है वो बोल रहा है अरे यार, एक बार का होली ख़राब हो गया यार। अब उसको एक दुख है कि इस बार का होली ख़राब हो गया, उसके लिए उसके जीवन में होली का इतना महत्व बचा हुआ है। तो लेकिन जिस धृष्टता की बात अभी कुलदीप कर रहे हैं वो वहाँ पर भी आ गई है लगभग। अब वो एक समय था और अभी भी कुछ इलाकों में बचा हुआ है वहाँ पे कि अब वहाँ पे देवालयों में बैठ के होली गाई जाती है। अभी भी लोग सुबह सुबह होली के दिन एक बार नहाए वहाएंगे, लेकिन नहाएंगे तब निकलेंगे। उनको पता है कोई रंग पोत देगा, कोई बदमाश बच्चा उनके कपड़े पर रंग डाल के चला जाएगा, लेकिन रंग वंग कपड़ा वपड़ा पहन के बड़े पुरान हारमोनियम ढोलक लेके झांझ मजीरा लेके देवालय में बैठ जाएंगे। और वो भांग पीते हुए या भांग न पीते हुए, न छानते हुए, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन वो होलियाँ गाते हैं। और बनारस की होलियाँ शास्त्रीय होलियाँ, और होली बीतती है तो चैत शुरू होता है, तो फिर अगले दिन से चैत का महीना जो तो चैती गाई जाती है उन लोगों के यहाँ, फिर वो कल्चर है, तो ये सब गाया जाता है। अब ये सब वहाँ पर भी आ गया है कि दांत पोंछना, दांत में रंग लगा देना किसी को, थोड़ा महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करना, लड़के वो वार्निश जो होता है, क्या होता है वार्निश होता है, वो लगा बाबा इलायची लग जा बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। और वो लेकिन अभी भी बनारस में होली के दिन जो आप अगर घाट पे जाएं, 80 घाट या जो 5-7 बड़े घाट हैं, तो वहाँ पे गाना ना बजेगा, लड़के नाचते रहते हैं दिन भर, और वो नाच के थक जाते हैं। वो नाच के एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद वो शाम को ऐसे आपको भंटे के रंग में मिलेंगे। मतलब चेहरा धोने के बाद भी हम लोग के यहाँ अभी भी ये है कि उपटन लगाया जाता है। होली के दिन अगर आप आए तो उपटन से रगड़ के नहाइए, और वो है कि वो बोला जाता है कि यही तरीका है कि आप छुड़ा सकते हैं, वरना आप खत्म हैं 3-4 दिन। नींद कितनी अच्छी आती है ना होली खेलने के बाद, कितनी गहरी और कितनी सुकून भरी। वैसे होली का स्वरूप जितना सुंदर हो सकता था उतना सुंदर बनारस वालों ने कर लिया है। इसके बारे में एक बात और है होली में कि जैसे कई चीज़ों का समुच्चय, जो शिव के बारे में बात कही जाती है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, सांप और नेवला और सब उनके उसमें। होली में मैं अभी, चूँकि मैं प्लग इन करता हूँ आजकल इसे, तो मैं जो पॉडकास्ट करता हूँ 3 ताल, उसमें हमारी एक लिसनर हैं तरुलिका, उन्होंने हमें एक चिट्ठी लिखी और उसमें कितनी खूबसूरत लाइन लिखी कि मेरे लिए होली जो है वो रंग लगा हुआ पुआ तोड़ करके उसी हाथ से मटन खा लेने का त्योहार। ठीक है, तो इसमें आप देखें रंग भी है, गुजिया पे हमेशा रंग लगा ही होता है, और वो जो एक सर्व करने के लिए एक थाली रखी होती है उसमें सभी रंगों की मिठाई, मतलब मिठाइयाँ होती हैं, और एक रंग की थाली होती है, तो पहले रंग आदमी लगाता है फिर मिठाई खाता है। तो गुजिया अक्सर लाल पीली हो जाती है, तो जब आप वो उठाते हैं तो होली पर रंग रंगीली मिठाई उठाई,
और उसके बाद शाम को अगर मटन बना है या कोई और जिनके यहाँ शाकाहारी, जैसे कि मैं शाकाहारी हूँ, हाँ, जो भी बनता है, खीर बनती है, तो आप उसी हाथ से वो भी खा लेते हैं। दूसरी बात यह है ना, होली का जो फूड है वो पेट भर लेने का नहीं है। जैसे दिवाली का जो फूड है वो आप एक बार में बमक के खा सकते हैं, क्योंकि रात में आलू पूड़ी या जो भी बनी है। होली का फूड स्नैक्स है, जीमना नहीं, जिम, हाँ। तो आप जैसे आप खेल के आए हैं, एक ग्रुप के साथ खेला है, अब आप थोड़ा थके भी हैं, तो आप यू नीड अ इमीडिएट रिचार्ज एनर्जी का। तो आप 2 गुजिया दाब लिए, फिर वो नमक पारे जो आपने पिछली रात को काटे थे, है ना, खुद ही चाकू से, वो थोड़ा सा काट के वो खा लिया। खुरमा, इस तरह की चीज़ें जो स्नैक्स में ज़्यादा गिनी जाती हैं, वो होली में ज़्यादा चलती है। बाद में आप पकवान खा सकते हैं, पेट भर के भी खा सकते हैं, बट मूलतः जो होली का फूड है वो स्नैक्स है। कितना नॉस्टैल्जिक फील करेंगे वो लोग जो घर के बाहर है, क्या भूख लगी है, वहाँ से गरिमा इशारा करिए। जो कुलदीप जी बात कर रहे थे वो थोड़ा थोड़ा मैं सहमत हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं असहमत हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ऐसे होली खेल के आने के बाद खाना खा लेने वालों में और पेट भर कर खुश हो जाने वाले लोगों में से हूँ। यहाँ गरिमा है, पहले मैं इससे बात कर लेती हूँ, फिर लल्लन टॉप युवा मोर्चा की तरफ जाऊँगी। कैसे होली सेलिब्रेट होती है? युवा मोर्चा से बाहर कर दिया। नहीं, युवा मोर्चा में तो ये 6-7 लड़के हैं ना, नई सदस्यता दे नहीं रहे। राइट। पहाड़ों में कैसे खेली जाती है होली? यार पहाड़ों में ना बहुत दिन से, मतलब ऐसे 10-15 दिन पहले से होली शुरू हो जाती है। बैठकी होली और खड़ी होली, 2 तरह का होली गायन होता है वहाँ पर। तो बैठकी होली में बैठ के आप आराम से राग शास्त्रीय संगीत वाली होली गाते हैं। खड़ी होली में सब लोग खड़े होके नाचते गाते हुए होली गाते हैं। तो ये 2 तरीके से होली होती है। और महिलाएं जो होती हैं वो सफ़ेद रंग की साड़ी और वो लाल बॉर्डर वाली साड़ी जिसमें लाल फूल होते हैं वो पहनती हैं, और पुरुष सर पे पहाड़ी टोपी लगाते हैं और सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते हैं। मेरी मम्मी ने अभी परसों ही साड़ी खरीदी, क्योंकि शुरू हो गया है वहाँ पे तो होली गायन और ये सब। तो वो रोज़ फ़ोटो भेजती है मुझे, आज मैं यहाँ गई थी, वो पूरा अपनी महिला मंडली के साथ अपनी नाचते गाते फ़ोटो वीडियो भेजती है, जिससे मुझे ना ऐसा लगता है अरे यार क्या मिस कर रही हूँ। फिर होली वाले दिन स्पेशली गाँवों में ये कल्चर है, इनफैक्ट हमारे शहर में भी, रामनगर में भी ऐसा लंबे समय तक होता है कि टोली बनाते हैं, एक घर से निकलते हैं 4-5 लोग, ढोलक लेकर के गाते बजाते, वही अपना साड़ी वाड़ी पहन के रंग खेलते हुए दूसरे घर जाते हैं, वहाँ पे खाते हैं, फिर वहाँ से कुछ लोग साथ में इकट्ठा होते हैं, ऐसे पूरे गांव का और पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। फिर अपने घर आते हैं सब लोग और नहा के खाना वाना खा के सो जाते हैं। खाने की बात कर रहे थे हम, तो खाने में हमारे घर पे तो स्पेशली गुजिया बनती थी, और कुछ दिन पहले से ही ना वो आलू के चिप्स, चावल की कचरी और ये सब डलना शुरू हो जाता था। हम जब छोटे थे ना, मुझे याद है हम लोग की ड्यूटी लगती थी, ऐसे मासी जब डालती थी छत पे तो हमारी ड्यूटी लगती थी कि हमें ना टाइम पे जाके चेक करके आना है कि वो चिप्स कहीं उसके ऊपर जो कपड़ा डाला है वो उड़ तो नहीं गया है, हवा की वजह से उसके ऊपर धूल तो नहीं बैठ गई है। तो ये सारे वो पुराने दिन जो अब याद आते हैं। अब ये सब चीज़ें यहाँ पर दिल्ली आकर के बहुत ज़्यादा ऐसे मिस करते हैं। पर यस, मैं आज घर जा रही हूँ एंड आई होप कि इस बार की हाँ इस बार होली एक बार फिर से घर पे बनाऊंगी। नॉस्टैल्जिक नहीं होंगे, उसको वापस फील बहुत ज़्यादा। प्रशांत, कैसी होली मनती है कानपुर में? कानपुर में यार और आपके इस बार के होली के क्या प्लान्स है, क्या करेंगे आप? मैं तो घर जा रहा हूँ, और मतलब होप्स हो, अभी प्लान है घर जाने का, लेकिन हाँ मैं बताने वाला था वो तो ठीक है। तो कानपुर में होली होती तो बहुत भयंकर है, इसीलिए पिछले कुछ सालों से मैंने खेलना बंद कर दिया है। और मतलब 25 को जो होगा मंडे को, उससे ज़्यादा कानपुर में गंगा मेला होता है। हाँ, उस दिन बहुत भयंकर होली होती है। वो कब होता है, पहले होता है बाद में होता है? बाद में होता है होली के, हाँ 3-4 दिन बाद। तो जैसे भी कुलदीप जी ने कहा कि कपड़ा फाड़ वाली होली, तो वो उस दिन होती भयंकर। वैसे भी होती, मतलब मंडे को जब होली होगी तो वो होगा। और क्या कहते हैं, वो प्रिपरेशन वाला जो फेज़ होता है वो एक बहुत ही मतलब बेहतरीन होता है। अब वो कल से तैयारी चालू होंगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ आज से गुजिया खाना चालू कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें भयंकर रूप से होती हैं कानपुर में। हेलो दुष्यंत सर, कैसे मनती है आपके यहाँ होली और आपके क्या प्लान्स हैं इस बार? तो आपकी बिटिया की शायद पहली होली भी होगी। हाँ, लेकिन उसी की वजह से हम लोग मनाएंगे नहीं। एक्चुअली हम लोगों को पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते जाना है पटियाला। हाँ। तो उसकी तबीयत का ख्याल रखते हुए हम लोग नहीं कर रहे हैं। ना खुद खिलाएंगे ना उसको खिलाएंगे, ओबियसली उसको तो खिलाएंगे ही नहीं। हाँ। और हम भी नहीं खिलाएंगे। क्या पकवान बनते हैं आपके घर पर? गुजिया और भल्ले तो आम ही है। इस बार हम सोच रहे हैं मैं और वाइफ मिलके छोले कुलचे बनाएंगे फैमिली के लिए। इरादा है, देखते हैं टाइम रहा तो बनाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। मंडे के बाद ट्यूसडे आता है जी। और मैं माइंड नहीं करती हूँ अगर रात का बचा हुआ खाना कोई अगले दिन लाके मुझे खिला दे।
ठीक हैप्पी होली। बुलेटिन टीम वैसे तो बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं इनसे 2 मिनट निकाल लेती हूँ। नीरज सर, क्या प्लान है आपके होली के? होली का प्लान मतलब इस बार मैं घर जा रहा हूँ, तो हर साल की तरह हमारे यहाँ होली एक दिन पहले, मतलब मैं एक दिन पहले से घर त्याग देता हूँ शाम को 6 बजे, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, होलिका दहन। और फिर हम रात में 2-3 बजे घर पहुँचते हैं। 5 बजे मेरे पिताजी मुझे जगाते हैं मटन की दुकान पे लाइन में लगने के लिए। हम फिर मटन लेते हैं, घर आते हैं, पूरे शरीर पर तेल लगाते हैं और होली खेलने निकल जाते हैं। एक प्लेस हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि सारे लड़के यहीं पर आएंगे, सारे दोस्त यहीं पर आएंगे और यहीं पर खेलेंगे, यहीं पर कपड़े फटेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन मोटरसाइकिल से कोई नहीं निकलेगा शाम के 5-6 बजे तक, जब कुछ सामान्य हो जाता है। उसके बाद होली पूरी तरह सराबोर होने के बाद रंगों से छुड़ाने की प्रोसेस चलती है। कलर, रेन वेम जो भी मिलता है, मेरे पापा मुझे उससे रगड़ते हैं। और उसके बाद शाम को भी एक दौर चलता है मिलन का, फिर वो 2-3 दिन तक चलता रहता है और होली हो जाती है। तो आप ये होली मनाने लखनऊ जा रहे हैं इस बार? जी हाँ बिल्कुल। अब इस बार तो मेरी भतीजी भी 3 साल की हो गई है, उसके लिए भी मैंने पिचकारी वगैरह ले ली है। अब की बार होली उसके के साथ। हो, बढ़िया। हमारे साथ साजिद हैं, जो सभी त्योहारों पे सबसे पहले छुट्टी की एप्लीकेशन डालते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या कोई और त्यौहार हो, और वो बहुत इंटू रहते हैं सारे फेस्टिवल्स के। क्या प्लान है साजिद आपके होली के? अनफॉर्चुनेटली इतिहास में मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे होली की छुट्टी नहीं मिली है, तो हाँ? होली वाले दिन छुट्टी है, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं बना घर जाने का या कहीं जाने का। तो होली का वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन बचपन में मैंने बहुत होली खेली है। और बचपन में हमारे यहाँ ये होता था कि पता नहीं होली में ऐसा कन्या भोजन कराया जाता था होली के वक्त, होली के पहले। तो हम लोग जाते थे, पड़ोस में हमारी बड़ी मम्मी रहती थी, तो उनके यहाँ हम जाते थे और हमारे कुछ दोस्त थे, उनके साथ हम पैसों के लिए जाते थे वहाँ पे, कि वहाँ सबको 1 रुपये 2 रुपये मिलता था। तो हम सब दोस्तों को 5 रुपये मिला करते थे कन्या भोजन में, सबको 1-1 मिलता था, हमको 5 मिला करते थे। तो हम उस लालच में जाते थे, फिर उस 5 रुपये से हम कुरकुरे और पेप्सी खाया करते थे। ये मैंने पहली बार सुना कि होली पे कन्या भोजन भी होता था। और 5 रुपए में कुरकुरे पेप्सी दोनों कैसे मिल रही है? पहले आता था ना, वो अभी का नहीं बता रहा। पूछो, थॉर वाली पिचकारी लाए हूँ उसके लिए। और यस, और मतलब बाबा नीरज भाई का भी मैं जब सुन रहा था होली प्लान्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन इनके जैसी होली मनाऊँ। और हाँ, बाबा की इस बार की होली की शॉपिंग आपको देखनी चाहिए, बहुत क्रेजी हम एकदम। उसकी फोटो इस पे यहाँ लगा देंगे। थॉर वाली पिचकारी वो लेके आए हैं, और एक शंख वाली पिचकारी उनके पास हवा में, हथौड़ी वाली भी लाए हैं, हथौड़ी वाली। और क्या वो भाई बताएंगे? पिचकारी लाए हैं बकायदा। एक कलर गन भी है। अरे यार, इसकी तो तैयारी अलग है। अरे आधा सामान घर में अभी। सारी इस्तेमाल की है जिसका वॉशर खराब हो जाता था, वो टैंक वाली ना? टैंक वाली। हाँ, तो फिर वो हर होली में रिपेयरिंग के लिए जाती थी, बहुत बढ़िया स्टील की। नहीं, वो टैंक वाली नहीं थी, वो दूसरी थी। टैंक नहीं भैया, हमारे जमाने में चीन से इतना आयात नहीं होता ये था। वाली ना सर? हम लोग सच्चे देशभक्त थे, तो स्टील की बनी होती थी पिचकारी, और जो हर हाँ, जैसे साइकिल की टायर की छच्ची होती है, वैसी आगे छच्ची होती थी। तो एक तो उसका नीम की पत्ती, वो डंडी डाल के पतली वाली, उसका वो सब कूड़ा करकट निकालते थे, और वो नीचे से लीक होने लगती थी, उसको ठीक करवाया जाता था हर होली पर। ये क्या है? नहीं सर, इसमें कोई गलत बटन तो नहीं नहीं था? सर, लोड तो नहीं है? नहीं सर, इसमें सेल लगता है इधर से, और फिर यहाँ पे वो डाला जाता है, इसका फिलर होता है इसमें, फिर तार को यहाँ से कनेक्ट करके बुक करते हैं। तो सर देखो, चाइना का बना हुआ है कुछ, चिंगारी निकल रही है। चिंगारी वाला भी है और सर ये कलर वाला भी है, दोनों है सर। तुम्हारे शौक यार गुरु नीरज। और ये कलर अनार बहुत ज्यादा शॉपिंग हुई है। और क्या शॉपिंग हुई? सदर से सर लाए कलर, अनार बम, और बम? मैं मतलब बम नहीं सर, लग रहा है बम जैसा, लेकिन सर वो 3 कलर ऊपर जाएंगे, वो सब है कलर शॉट। ये एकदम ऐसा है, आज बिरज में हो रही थी रसिया, तो इन्हीं पे उतरा हुआ है पूरा। तो इन्होंने बताया घर त्याग देते हैं होली के एक दिन पहले शाम 5-6 बजे। हाँ, फिर उसके बाद सर हम लोग कहीं पार्टी करते हैं होली की, जलाने वलाने वाली, तो कई जलाने वाली। होलिका दहन की सर। अच्छा, अरे ठीक से बोलो यार। और मोहल्ले के सम्मानित सदस्य होने के चक्कर में कई जगह जाना पड़ता है, हर जगह से। तुम लखनऊ के हो ना? कहाँ जी के हो? सर, लखनऊ के।
फिर सुबह 5 बजे पापा मुझे जगा देते हैं सर कि मटन की दुकान पे लाइन लगना है। बहुत उस दिन मटन की दुकान पे बहुत भीड़ होती है। फिर हम मटन खरीदते हैं, फिर बनता है मटन, फिर घर का कोई एक सदस्य मेरे शरीर पे तेल लगाता है पूरे। राजकुमार, घर का कोई एक सदस्य मुझे उपटन लगाता है। ये तुम दो मोबाइल लेके क्या कर रहे हो? लेकिन सर एक चीज बताए, थोड़ा सा पीड़ादायक प्रोसेस होती है घर पहुंचने के बाद। सर पापा रिन से रगड़ते हैं मुझे जूने से, जब तक कितना लगा होता है? सर लग जाता है इतना रग लग जाता है तो ऐसे ही किसी दैवीय विधान के तहत लग जाता है। Are you guys terrorized after listening to this? तुम लोग कैसे होली खेलते हो इनसे पूछा? हाँ, गरिमा ने बताया। उनके मैं होली नहीं खेलती हूँ, मुझे फिर बहुत स्ट्रेस होता है रंग हटाने में। और सूखे रंगों से भी नहीं, शाम में हाँ अबीर गुलाल का टीका। जैसे हम लोग जब जेएनयू में थे तो वहाँ सूखे रंगों से ही होली खेली सर जाती उसमें थी। भी स्कैम है, हम लोग करते हैं सूखे रंग में सर वो कलर मिला देते हैं। तो जब मुंह धोए तो उसके बाद जो आदमी जितना मुंह धुलेगा उतना वो रंग से हमको याद करता जाएगा जितना ना आएगा। इसीलिए लोग तेल लगा के निकलते हैं। न्यू फियर अनलॉक्ड। तेल लगा के निकलते हैं और कई लोग टोपी लगा के निकलते हैं। तो फिर पहले एक भागता हुआ हरावल दस्ता आएगा, ऐसे धड़ से हाथ मार के टोपी उड़ाएगा, फिर दूसरा उस पर रंग उड़े लेगा। सर उससे बचने के लिए सफेदा चलता है। अरे ये सब कानपुर में होता था 20-25 साल पहले, यार अब बंद हो गया। नहीं होता है नहीं ये सब गोल्डन नहीं ये सब तो दीपक, क्या होली के प्लान है आपके? हाँ, ये बहुत अच्छी किताब है। हाँ मैंने वही थी अपनी खबर। पहले किस्सों के लिए। होली देखिए, विश्व की जो सबसे प्रसिद्ध होली है वो तो ब्रज की होली होती है ना। भरतपुर जिसका एक बहुत ही सम्मानित हिस्सा है ना। हमारे यहाँ से बाकायदा 84 कोस परिक्रमा निकलती है कामा के इलाके से। तो हमारी होली हमारी होली बहुत बढ़िया रही। अब चूंकि चंचल दीदी उस वीडियो को देखेंगी तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि इस बार की होली के क्या प्लान्स हैं, पर चंचल दीपक की बहन का नाम। बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब मैं इस बार अभी 2 दिन पहले अभी घर से लौटा हूँ इसी शर्त पर कि मैं होली से पहले आ जाऊँगा, होली पर घर नहीं जाऊँगा। क्योंकि दिवाली आप परिवार के साथ मना लीजिए, होली तो यार दोस्तों का त्यौहार है ना। घर पे मैं क्या करूँगा, मैं बैठे मतलब पिताजी गुलाल लगा लूंगा, पाँव छूलूंगा। मतलब अब इससे पहले तुमको सर कोई खुराक दी। मेरा कहना है कि सर जब तक आप जो है ये होली की चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप एक आध भांग के किस्से किसी से सुन ले कि होली पे भांग खा करके या हमारे एक कक्का थे तो उन्होंने ज़्यादा भांग खा ली होली पे, और उसके बाद वो 1.5 दिन तक सर घुमाते रहे। अच्छा हाँ, तो जब वो ठीक हो गए तो हमने उनसे पूछा, और कक्का साइंस के टीचर थे जूनियर हाई स्कूल में, तो हमने उनसे पूछा कि आप सर क्यों घुमा रहे थे? बोले बेटा अगर मैं सर नहीं घुमाता तो तुम लोग मर जाते। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने हमको साइंस समझाई कि जिस दिन धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी उस दिन लोग मर जाएंगे, सब गिर जाएंगे। तो हमने कहा मतलब? बोले हमको लगा कि हम धरती हैं इसलिए हमको लगातार घूमते रहना है। तो बोले हम थक गए थे लेकिन हमें तुम सब की चिंता आती थी, पूरे देश की, गांव की, तो हम बोले फिर घुमाने लगते थे। तो वो धरती तो एक निश्चित आवर्त में वो ऐसे घूमते रहे और उसके बाद वो अगले 4 दिन तक अपनी गर्दन पे मलहम लगाते रहे। वो बोले बेटा हमको बेवकूफ, जैसे हम थके फिर हमको लगा अरे धरती रुकी तो सब गए, तो फिर घूमने लगे। तो भांग में ये कई बार गलत जगह हिट हो जाता है। एक बार ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग जब पढ़ते थे तो हॉस्टल की होली थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल है वहाँ पे, SRK के नाम से विख्यात है। तो वहाँ पे नया था तो वो लोग ठंडा ही बनाए सब, और उनको अंदाज़ा नहीं था कि किस मात्रा में भांग मिला। उनको मजा आ रहा था कि कलर बदल रहा है गुरु, ये हरा दिखने लग गया, अरे हरा दिखना चाहिए। उस चक्कर में लोग बनाते गए। उसके बाद पूरे हॉस्टल ने ठंडा एकदम जोश में पी। उसके थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति हो रही थी कि एक भाई साहब वो लेट गए। उसके बाद कह रहे ए यादव जी, मिश्रा जी हमारे ऊपरी मंगवा दीजिए, उपले मंगवाइए। अरे यार तुम अगरबत्ती ले आओ। तिवारी तुम हमारे मम्मी पापा को फ़ोन कर दो, हम जा रहे हैं, जलाओ हमारे ऊपर जो है। बोले हम जा रहे हैं। बोले जा कहाँ रहे हो? अगर यहाँ उपले पे जो है अगरबत्ती लगाओ, फूल ले आओ, हम जा रहे हैं। मतलब फिर कोई कह रहा है भाई साहब भाई बोतल उड़ रही है भाई। मतलब वो पूरा हॉस्टल ही जो है ना उड़ता पंजाब वो रखा था। अरे भयानक हो जाता है। हमारे एक मित्र थे तो जेएनयू की होली बड़ी मशहूर है। सूखे रंगों की होली होती है, सब लोग सतलज लॉन में जुटते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, उसी लॉन में सब जुटते हैं। अच्छा। जो गी राग आ रहे हैं, कुछ हो रहा है,
तो हमारे एक जूनियर है, मैं अब नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हिंदी के बहुत सम्मानित विद्वान और एक यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर हैं, और उनकी हाइट बहुत अच्छी है, क्रिकेटर बहुत अच्छे, बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे। वो बने मुर्दा। अच्छा। तो रोल प्ले चलता था, वो मुर्दा बने। हम 6 लोगों ने उनको कंधे पे टांगा, उसकी तस्वीरें भी हैं है ना। ये बात होगी 2006 की, और पूरा ऐसे, और सब ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते थे। तो बस वो सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, ये है, फिर वो बीच बीच में उठ के कहता था पान दो वो है। तो ऐसे मतलब, क्योंकि होली बिल्कुल वैसा त्यौहार है ना जिसमें आप वर्जनाओं को तोड़ते हैं। हाँ अर्चिता क्या कह रही है? हाँ, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिना किसी को आहत किए, बिना किसी को अपमानित किए। तो हमारे यहाँ चाट सम्मेलन होता है, दुनिया जहाँ, बनारस की ये बेसिकली परंपरा है, दुनिया जहाँ की बातें कही जाती हैं, लेकिन अगले दिन से फिर आप वापस अपने उसमें होते हैं। तो मुझे वो एक बहुत क्लियरली याद है कि अब वो सब सम्मानित प्रोफेसर हो गए जो 6 लोगों को टांगे, और एकदम, क्योंकि हॉस्टल में सुबह का खाना बनता था, शाम की छुट्टी होती थी, शाम को भोजन नहीं होता था, मेस की छुट्टी होती थी। तो हम लोग को लंच पैकेट मिल जाता था जिसमें पूड़ी आलू की सब्जी होती थी, और बाकी सब लोग अपने अपने ढंग से उसका इंतजाम करते थे। यू वांट टू ऐड समथिंग? खाने के साथ साथ पीने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं जेएनयू में। क्या मिलता है? ठंडे सोच समझ के बोलिए, ये बहुत क्लिपें कटती हैं। नहीं, खाने के लिए तो क्लिपें बहुत कटती हैं। नहीं ठंडा ही होती है, बस उसमें कुछ मिला होता है। अब वो क्या मिला होता है वो हमें पता नहीं चलता, मतलब कुछ जादुई सा मिला होता है। मैं बताता हूँ, उसमें मिश्राम्बू और इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट्स आते हैं शरबत वाले, वो मिले होते हैं। किसी भी किस्म का मादक पदार्थ नहीं मिला होता है। इस वीडियो के टुकड़े टुकड़े करके घुमाए जाएंगे। अच्छा, अभी मैं गया था ना जेएनयू कवरेज के लिए, तो मैंने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के लोगों से बात की। तो मेरा एक कॉमन सवाल था कि यार आप बाहर जाते हो तो आप जैसे ही बताते हो आप जेएनयू से हो, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? तो दोनों हंसने लग गए। फिर आयशी घोष मिली जो लेफ्ट से जो रह चुकी हैं प्रेसिडेंट, तो उनसे बातचीत हुई। तो मैंने बोला कि ये बताओ कि जेएनयू में आप लोग ढपली कैसे बजाना सीख जाते हो? तो बेचारी हंसने लगी, बोले हम सिर्फ ढपली नहीं बजाते, यहाँ बहुत कुछ होता है। तो हमने कहा अच्छा और क्या क्या होता है? तो बोली कि हमने कहा खाना कैसा मिलता है? तो बोले बिरयानी भी मिलती है। हमने कहा अच्छा, जेएनयू में बिरयानी, जेएनयू वाले टैक्स पेयर के पैसे पे बिरयानी खा रहे हैं? तो टैक्स पेयर के पैसे भी नहीं खा रहे हैं, वो जो बिरयानी हमें मिलती है उसके लिए हम हर महीने मेस बिल जमा करते हैं। प्लीज पर्याप्त प्रोपेगेंडा फैलाया जा चुका है जेएनयू पे। मैं अपने एक सीनियर से बात कर रहा था जो कि वहाँ पे विद्यार्थी परिषद की राजनीति किया करते थे, और अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, सम्मानित अकादमिक जगत के व्यक्ति हैं। तो वो यही बोले कि इतना कुछ फैला दिया गया है जेएनयू के नाम पे कि हम लोगों को भी अब बड़ा हर बार हो कि आप सफाई मुद्रा में रहते हो कि नहीं साहब, ये नहीं। जेएनयू एक बड़ी लंबी परंपरा है ना। जेएनयू में जिस समय प्रकाश करात थे उसी समय एस जयशंकर थे, है ना। जेएनयू में जिस समय अल्ट्रा राइट है उसी समय अल्ट्रा लेफ्ट, और ये हमेशा से ऐसी परंपरा रही है। क्योंकि वहाँ जो प्रोफेसर्स थे वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट थे, तो वो एक कल्चर बिल्ड होता चला गया। पर कोई ये कहे कि सब 100 के 100 वैसे ही थे, वो वहाँ से बड़े सोशलिस्ट लीडर निकले हैं। जेपी के आंदोलन में स्वतंत्र पार्टी नहीं, स्वतंत्र पार्टी तो पहले की थी। जेपी के आंदोलन में जो, जैसे यहाँ डीयू से अरुण जेटली लीड कर रहे थे, जेएनयू से प्रोफेसर आनंद कुमार लीड कर रहे थे, जिन्होंने प्रकाश करात को चुनाव में हराया था। तो प्रकाश करात एक साल चुनाव जीते जेएनयू में, और एक साल चुनाव हारे भी फ्री थिंकर से, जिसका एस जयशंकर हम लोग के जमघट वाले इंटरव्यू में जिक्र कर रहे जेएनयू का नाम आता है ना, तो बाहर के लोग सोचते हैं। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं कि एक नेता चुनाव लड़ रहा था, उसके साथी जो है वो जेएनयू से पढ़ के गए, वो एबीवीपी से बहुत मजबूत अच्छा राजनीति की, और एबीवीपी से। तो वहाँ पे बीजेपी के एक बड़े नेता प्रचार करने के, उस नेता के खिलाफ में वो नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। तो वहाँ से जो बड़े नेता मुझे जेएनयू वाले यहाँ आ गए हैं, उनको ही नहीं पता वो एबीवीपी से, बस ये कि जेएनयू है। तो खैर जेएनयू की होली बहुत अच्छी होती है। मैंने जेएनयू कितनी अच्छी जगह है, बहुत शानदार होली होती है। इसका एक उदाहरण सोम ने बताया दीपक के बारे में। पिछले साल ये लोग होली खेलने के लिए गए थे, सोम को कुछ काम था, तो वो बोले कि आधा 1 घंटा तुम जेएनयू में टहल लो, हम आते हैं। 1 घंटे बाद आके पूछा कि क्या किया दीपक, तो बोला सो गया था बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर। हुआ था उस दिन में, उसके पीछे कुछ और बैकग्राउंड, मैं थका हुआ था काफी उस दिन, परिश्रम पूर्वक मेहनत करके मैं उसने कहा कि वो इतना पीसफुल है कि मुझे वहाँ पे शांति से सोने दिया गया पार्क में, बिना कुछ किए, बिना शोरगुल के, बिना परेशान किए। मैं तो अभी भी, क्योंकि हम लोग तो उसके पास ही रहते हैं, और मेरे 2 परिजन हैं जो पढ़ाते भी हैं अलग अलग भाषाओं में, वहाँ प्रोफेसर हैं। तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ वॉक करने के लिए, सबके लिए। और ये सारे प्रोफेसर जो पुराने प्रोफेसर भी हैं, जैसे हमारे यहाँ पुष्पेश पंत आए थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल आए थे, सब लोग अक्सर आते रहते हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल कैंपस। और अब बड़ा दिलचस्प लगता है, जैसे एडमिन ब्लॉक है, उसके सामने एक तरफ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है और एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है।
तो अब आप जाओगे तो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति के इर्द गिर्द जब लास्ट टाइम में गया था तो रोशनी कम दिखती है, कुछ एक बल्ब बुझे हुए हैं, और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के ऊपर भरपूर रोशनी। तो वो जो वैचारिक द्वंद्व देश में चल रहा है वो वहाँ पे भी दिखता है आमने ऐसे ही सामने। मैं जब शिमला गया था तो वहाँ पे वाजपेयी अटल जी जी और और इंदिरा जी की मूर्ति लगी, और उधर सामने गांधी जी की है। तो अटल जी की मूर्ति नई बनी है, थोड़ी बड़ी बनी है, और उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो वहाँ ज़्यादा लाइट होती। ये खैर एक अलग डिस्कोर्स की बात हो जाती है, लेकिन होली इन सब नेताओं को अच्छी लगती रही होगी। और अरे महाराष्ट्र वाजपेयी साहब का एक बड़ा मशहूर होली का वीडियो है जिसमें सब लोग उनको रंग लगा रहे हैं और फिर नरेंद्र मोदी जी उनसे आके मिलते हैं, गले मिलते हैं, वो बड़ा मशहूर है। और उस सर्कल में ना, जैसे मतलब उत्तर भारत में वैसे भी किसी को धौल देना पीठ पे बड़ा वो शाबाशी का प्रतीक होता है, तो वो आके ऐसे गले लग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अटल जी उनको, हाँ ऐसे एकदम बिल्कुल थप्पी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे वायरल है ये वाली। वो दौर अलग था तब, बहुत बर्दाश्त आजकल, ज्यादा थी लोगों की। जावेद अख्तर के घर पर जो होली पार्टी होती है हर साल, उसकी भी बहुत चर्चा होती है। आपको पता होगा जावेद अख्तर कि आप मित्र हैं भाई। हाँ, महाराष्ट्र तो मैं पूरे महाराष्ट्र का तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं विदर्भ से आता हूँ। हमारा महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा है। तो बेसिकली मैं खाने के बारे में बताता हूँ। तो लाइफ के 3 स्टेजेस के हिसाब से जब रंग पंचमी आती है तो छोटे बच्चों को एक बतासे की माला जैसे पहनाई जाती है, तो हम गाठी बोलते हैं मराठी में। तो छोटे बच्चे होली के साथ साथ उस बताशे की माला के बड़े फ़ैन होते हैं। तो मस्त खेलते खेलते कोई आएगा, माला पहना देगा, वो खेलेंगे और फिर अपना एक एक खाएंगे और बड़े मज़े से वो बताशे के माला के साथ खेलते हैं। दूसरा, फिर जब आप बड़े होते हैं फिर आपको पूरन पोली का चस्का लगता है। तो मराठी में पोड़ी बोलते हैं, अब हम बोलचाल में पूरन पोली बोलने लग गए। तो पूरन पोली एक पकवान होली का स्पेशल डिश है। तो एक लाइन भी है कि होळी रे होळी पूरनाची पोळी, यानी होली के साथ पूरन की पोली। तो फिर और एक मटन जो है वो बहुत अच्छा, यानी लोग प्रेफर करते हैं होली के टाइम। तो बतासे की वो माला, फिर ये अपनी पूरन पोड़ी और मटन, तो इस हिसाब से होली अच्छी होती है मैंने महाराष्ट्र में। अपने बचपन में आस पड़ोस में लोगों को बस इतना कहते सुना है, जो मतलब मेरे कॉलोनी में जो मराठी फैमिली थी उनके आगे सब बस इतने जाके कि माला पूरन पूरी पाइजे। सब कंटिन्यूसली एक लाइन सबने सीख ली थी और उनके घर के आगे जाके यही रैंट करते थे कि पूरन पूरी खिला दो, पूरन पूरी दे दो हमको भी वो हाँ पूरन पूरी। पोड़ी तो ये र होता है, जैसे मेरा सरनेम भी जैसे शेरके है तो हिंदी में हम शेलके लिखते हैं, तो वही पोड़ी जो है, होड़ी जो है तो र है वो। तो हम होली, जैसे नॉर्थ इंडिया में होली है वैसे हम होड़ी बोलते हैं। आशीष है, एक बार आखिरी उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इनके पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसे दुख भरी दास्तां ज़रूर होती है। और पर्सनली मैं इनको जानती हूँ तो मुझे पता है कि त्योहारों पे ये थोड़े डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग ये जो अभी इतना दिल खोल के बातें कर गए हो, इससे कितने IT सेल वाले कितने क्लिप काटेंगे। और आपका कितना काम बढ़ेगा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मुझको कितने स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे कि क़यामत के दिन इन सब लोगों से बदला लूंगा मैं। अब यही क्या करेंगे। करेंगे होली पे, क्या करते हैं होली पे? होली बहुत अच्छा त्यौहार होता है, बहुत ही मज़े करता हूँ मैं होली के दिन, बहुत उत्साह में रहता हूँ, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता हूँ, कमरे में बंद होके। अगर कोई मुझको रंग ना लगाए, कोई मेरे ऐसे बालों को पकड़ के ऐसे उस पर कलर ना करे, मुंह पे ना लगाए, तो बहुत खुश होता हूँ मैं होली के दिन। तो कोशिश करूँगा कि इस बार भी मैं होली वैसे कि मैंने जो सबसे ज़्यादा भयानक वाली जो होली खेली थी वो पिछले साल खेली थी, जब एक पार्क में ऐसे एक टब भरा हुआ था और उस टब का पानी उस पार्क की मिट्टी को एकदम गीला कर चुका था, कीचड़ बना दिया था, और हमने 10 लोगों को उठा के उस मिट्टी में पटका और एकदम उनकी मूर्ति बना दी, इतनी मिट्टियाँ उनके ऊपर डाली। फिर मेरे को समझ में आया लोगों को होली में मज़ा क्यों आता है, लेकिन वो मज़ा बस लास्ट ईयर के लिए था। उसका मैंने एक वीडियो भी डाला था, बहुत भयानक वो वीडियो था। हाँ, मतलब कुछ लोग ज़बरदस्ती इनके घर आकर इनको हाईजैक करके ले गए थे, ऐसा इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने होली खेली, वरना इनको होली अपने तरह से ही, साल नहीं खेलनी है मुझे। अपने तरह से ही बिना कुछ किए, बिना सेलिब्रेट किए खेलना पसंद है। आप कैसे होली मनाते हैं? आपके यहाँ होली पे क्या होता है? क्या पकवान बनते हैं? आपके यहाँ क्या ख़ास चीज़ें होती है? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस बातचीत में आपको किसकी बातचीत ज़्यादा रिलेटेबल लगी, या किसकी बातचीत सुनकर आपको लगा कि हाँ ये मेरी वाली होली है, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश थे, मैं सोनल हूँ। लल्लन टॉप देखिए, न्यूज़ रूम की ऐसी मज़ेदार चर्चा सुनते रहने के लिए।